नमस्ते दोस्तों, ताजमहल का असली रहस्य क्या है? इसके 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है? कुछ लोग मानते हैं कि इन दरवाजों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं, जबकि कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि वे प्रसिद्ध अच्छे दिन, सस्ता पेट्रोल, डीजल और रोजगार के अवसर छुपा हुए हैं। यहाँ तक कि यह भी सिद्धांत है कि ताजमहल मूलतः एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। एक दावे के अनुसार इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी में राजा परमारदी देव ने बनवाया था। कहा जाता है कि बाद में ये संरचना राजा मान सिंह को मिली और अंततः शाहजहां ने इसे अपने पोते राजा जय सिंह से प्राप्त किया। एक अन्य लोकप्रिय मिथक कहता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई भी उसकी सुंदरता को दोहरा न सके। लेकिन रुकिए, एक सिद्धांत कहता है कि ताजमहल 13वीं शताब्दी में बना था, जबकि दूसरे के अनुसार शाहजहां ने मजदूरों को 17वीं शताब्दी में सजा दी थी, लगभग 450 साल बाद। इन दोनों सिद्धांतों का एक साथ सच होना संभव नहीं है। तो आज के वीडियो में आइए सच्चाई को जानें। ताजमहल का असली इतिहास क्या है, इन दावों में कितना सच है और उन 22 बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या है? शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी। इन रहस्यों की जांच करने से पहले आइए ताजमहल के इतिहास को समझें। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। उनके पिता जहांगीर और माता जगत गोसाई थीं। उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, का जन्म 1593 में हुआ था। दोनों की सगाई 1607 में हुई और 1612 में विवाह हुआ। शाहजहां के कई पत्नियां थीं, जैसे कि कंधारी महल और अकबराबादी महल, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मुमताज के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उसे विशेषाधिकार और मलिका-ए-जहां, विश्व की रानी, का खिताब दिया गया। उनके महल, खास महल, को शुद्ध सोने और बहुमूल्य पत्थरों से सजाया गया था। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं और अक्सर कूटनीतिक और सैन्य अभियानों में शाहजहां के साथ जाती थीं। उनके कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, लेकिन दुखद ये रहा कि मुमताज का निधन 17 जून 1631 को उनकी 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव उपरांत रक्तस्राव के कारण हो गया। शाहजहां बहुत दुखी हो गए थे। वो 1 वर्ष तक एकांत में शोक मनाते रहे और जब वे फिर से दुनिया के सामने आए तो कहा जाता है कि उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनकी पीठ झुक गई थी और उनके चेहरे पर गहरा दुख था। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति का शरीर मिट्टी में बदल जाता है, लेकिन आत्मा न्याय दिवस तक कब्र में रहती है। शाहजहां ने चाहा कि मुमताज की समाधि भव्य और शाश्वत हो, इसलिए उन्होंने ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्हें नादिर-ए-असर, युग का आश्चर्य, की उपाधि दी गई। संगमरमर की शिलालेखियों पर लिखाई का काम अब्दुल हक शिराजी द्वारा किया गया। विभिन्न देशों से भवन सामग्री लाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। राजस्थान से सफ़ेद संगमरमर, पंजाब से जैस्पर, चीन से जैड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और उस दौरान प्रतिदिन लगभग 22,000 मजदूर कार्यरत थे। ताजमहल के 22 बंद दरवाजों की विवाद तब फिर उभरी जब भाजपा नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को लॉक किए गए कमरों को खोलने की मांग की। उनकी याचिका में कहा गया कि ताजमहल वास्तव में एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था और उसके अंदर हिंदू मूर्तियां छुपाई गई हैं। हालांकि अदालत ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह के दावे न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाते हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि कौन से कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे वास्तव में क्या है? ऐसी सूत्रों के अनुसार ये कथित कमरे वास्तव में कमरे नहीं हैं, बल्कि उनके किनारे दरवाजों के साथ एक लंबा गलियारा है। ये दरवाजे हमेशा से बंद नहीं रहे हैं। ऐसी अधिकारी नियमित रूप से गलियारे की सफाई करते हैं। कई मुगलकालीन स्मारक, जैसे कि हुमायूं के मकबरे और सफदरजंग के मकबरे, में भी इसी तरह के भूमिगत कमरे होते हैं जो संरचनात्मक सहारे के रूप में काम करते हैं। इस बहस को खत्म करने के लिए ASI ने इन कमरों की तस्वीरें जारी की, जो दिखाती हैं कि इनमें कोई असामान्य चीज नहीं है, केवल स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तेजो महालय का मिथक दावे की ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था, 2015 से उत्पन्न होते हैं जब आगरा की अदालत में एक याचिका दायर की गई जिसमें हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति देने की मांग की गई। दावेदारों ने तर्क दिया कि राजा परमारदी देव ने 1212 ईस्वी में तेजो महालय का निर्माण किया था और बाद में इसे शाहजहां द्वारा छीन लिया गया था। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसके विपरीत साबित करते हैं। जिस भूमि पर ताजमहल खड़ा है वह राजा जय सिंह की थी। शाहजहां ने इसे जबरदस्ती नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने इसे 4 महलों के बदले में आदान प्रदान किया। ये लेन देन अच्छी तरह से प्रलेखित है और इसके आधिकारिक रिकॉर्ड आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में संग्रहित हैं। तो तेजो महालय का सिद्धांत कहाँ से आया? उत्तर पुरुषोत्तम नागेश ओक P.N. ओक नाम के एक आदमी में है। वो एक इतिहासकार नहीं थे बल्कि स्वघोषित इतिहास के प्रेमी थे जिन्होंने कई वैकल्पिक इतिहास गढ़े।
उनके अनुसार वेटिकन मूलतः एक हिंदू मंदिर वाटिका था, वेस्टमिंस्टर एबी भी एक हिंदू मंदिर था, और यहाँ तक कि ईसाईयत भी कृष्ण नीति की शिक्षाओं से निकली थी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि इस्लाम और यहूदी धर्म हिंदू धर्म से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि अब्राहम जैसा ब्रह्मा और सारा जैसा सरस्वती। उनके दावे कभी भी किसी अनुसंधान या ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर आधारित नहीं थे। फिर भी उनके षड्यंत्र सिद्धांत बाद में व्हाट्सएप पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए और कुछ लोगों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हाथों के काटने का सच। एक और प्रसिद्ध मिथक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल के पूरा होने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए। यहाँ तक कि कुछ राजनेताओं ने भी इस दावे को दोहराया है, लेकिन तर्कसंगत रूप से ये कैसे संभव हो सकता था? क्या मजदूर हाथ कटवाने के लिए लाइन में इंतजार करते? क्या वे भाग नहीं जाते? इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कोई यात्री, दरबारी इतिहासकार या समकालीन लेखक इस बारे में कभी नहीं बताता। यदि 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए होते तो कंकालों के अवशेष या कुछ दर्ज सबूत होते, लेकिन किसी का भी अस्तित्व नहीं है। निष्कर्ष, ताजमहल कई मिथकों और षड्यंत्र सिद्धांतों से घिरा हुआ है, लेकिन जब हम विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कहानियां निराधार हैं। ये शाहजहां का मुमताज महल के प्रति प्रेम था जिसने इस वास्तु चमत्कार का निर्माण किया। यह कोई हिंदू मंदिर नहीं था और न ही इसे जबरन प्राप्त किया गया। 22 बंद दरवाजे केवल संरचना का हिस्सा हैं, न कि कोई रहस्य छुपा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास को तथ्यों के माध्यम से समझा जाना चाहिए, न कि अग्रेषित व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। इन मिथकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।